नमस्ते जी सबको। वंदे मातरम। आज दिन है 19 नवंबर 2022 शनिवार और व्याख्यान नंबर 136 और स्वस्थ परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आप सबका। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र ये चलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ऑडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पे। प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करिए जाकर। बहुत सारी प्लेलिस्ट के हिसाब से आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑडियोज या वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो विषय को आगे बढ़ाएंगे दीपक भाई। जुड़ने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। आज के सत्र में वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जैसा कि पता ही है कि बयान वायु पर व्याख्यान की जो धारा है वो चल रहे हैं वैद्य जी का। आज बयान वायु का 8वां भाग, जिसमें और भी जो शेष विषय रह गए हैं उसको हम सभी मिल करके पूरा करेंगे, जिसमें वैद्य जी हम सभी को इस पे जानकारी देंगे। तो ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि समय हो गए हैं, तो वैद्य जी का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। तो वैद्य जी से निवेदन है कि कृपया आज का व्याख्यान आरंभ करें और हम सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका इस सत्र में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले भगवान धन्वंतरि जी को, जगन्नाथ जी को एवं माता पिता श्री गुरु को नमस्कार नमन करते हुए आज की आलोचना सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले हम सूत्र ले लेते हैं। तो आज का जो सूत्र है वो ये है कि कहा गया है कि यथा न इच्छति निरोगः कदाचित सुचिकित्सितम् तथा अपदहितो राजा सचिवम न अभिभक्षति। इसका अर्थ यह है कि जो निरोग होते हैं, जो आरोग्यवान होते हैं, या तो जिनके शरीर में कोई रोग, कोई लक्षण नहीं है, रोगों का कोई लक्षण नहीं है, जो रोगी नहीं है, वो उनके सामने यदि भगवान धन्वंतरी भी मतलब आधे यदि आ जाते हैं तो भी उनको मतलब वो पूछेगा नहीं या तो पूजेगा नहीं, मतलब उनसे संभाषण नहीं करेगा। तो ऐसा मतलब कहा जाता है। जैसे अ, उसके लिए मतलब ऐसे उदाहरण दिए हैं जो कि किसी के मतलब कोई यदि समस्या नहीं हो तो फिर मतलब किसी राजा के दरबार में क्यों जाए अपनी मतलब अभियोग करने के लिए। ठीक उसी तरह जैसे कि मतलब किसी के शरीर मतलब निरोग है, रोग मुक्त है, तो भगवान धन्वंतरी को भी वो पूछेगा नहीं, ऐसा मतलब कहा गया है। तो इसका अर्थ ये है कि यदि मतलब बोलते हैं ना कि मतलब चलना आज के समय में थोड़ा मतलब कठिन हो जाता है या तो मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारा शरीर स्वास्थ्य मतलब उत्तम नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है। यदि हम स्वस्थ है तो हमको किसी की मतलब पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी से मतलब बिना किसी आधार के, बिना किसी आश्रय से हम सुख से, आनंद से जीवन निर्वाह कर सकते हैं। पहले के आप देखेंगे 30 साल पहले चले जाइए तो हर कोई स्वस्थ थे, तो इतना कोई किसी को पूछता नहीं था। कोई मतलब पढ़ा ही नहीं है कोई बात नहीं है, लिखा ही नहीं है कोई बात नहीं है, पढ़ा लिखा आता नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, वो आराम से जी सकते थे। ये सब मतलब किसी को पूछते नहीं थे कि मतलब मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से मतलब जो अपना जीवन निर्वाह करूं। कोई किसी को पूछता नहीं था क्योंकि सभी स्वस्थ थे। आज हर कोई अस्वस्थ है, हर कोई मतलब स्वस्थ नहीं है। इसलिए हर किसी को पूछते हैं कि मतलब केवल शरीर का ही मतलब स्वस्थ होना स्वस्थ नहीं है। शरीर, मन, इंद्रिय, आत्मा, चारों का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। इसीलिए आज इन चारों में से कोई एक भी मतलब स्वस्थ नहीं है। इसीलिए हर किसी के मतलब पास में मतलब डर व दर मतलब वो भटकते रहते हैं और कुछ नहीं है। तो इसके मतलब जो सूत्र मतलब अभी मतलब मैंने बोला है, जब हम जीवनचर्या के ऊपर चर्चा करेंगे ना, ये जीवनचर्या का मतलब श्लोक है, तो मैंने लिख आज ले लिया। परंतु इसका विस्तार से हम कब चर्चा करेंगे, जब हम जीवनचर्या के ऊपर चर्चा करेंगे ना, तो चर्या पंचक में उसका विस्तार से मैं बहुत सारा अर्थ उदाहरण देके आपको मतलब बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आज तो मतलब सूत्र के हिसाब से इसको हम यहीं पे विराम देते हैं। आज अब हम चर्चा करते हैं व्यान वायु का अष्टम भाग, जो कि हम किस धातु का मतलब धातुगत यदि व्यान वायु विकृत होता है तो हमारे शरीर में कैसे मतलब जानेंगे। मतलब आपके मन में ये सोच मतलब विचार आता होगा, शंका, प्रश्न आता होगा कि व्यान वायु तो व्यान वायु है, फिर व्यान वायु विकृत होता है तो उसका कोई ना कोई लक्षण होता है, तो लक्षणों से हम जानेंगे। जैसे कि मतलब कल हमने चर्चा की थी। अब ये धातुगत व्यान वायु मतलब क्यों हुआ? प्राण प्राण वायु में तो धातुगत प्राण वायु चर्चा नहीं हुई थी।
मतलब फिर मतलब जब हमने उदान वायु के ऊपर चर्चा की तो धातुगत नहीं था। फिर ये फिर समान वायु में भी मतलब होगा कि नहीं पता नहीं, अपान वायु में भी मतलब होगा कि नहीं धातुगत पता नहीं। अब ये व्यान वायु धातुगत क्यों होता है और धातुगत कैसे हो सकता है? तो इसके उत्तर ये है, इसका उत्तर कि जो हमारे शरीर में जो हम मतलब सांस जो लेते हैं, सबसे पहले जो वायु लेते हैं और वही वायु हमारे पूरे शरीर में उसका आयतन होता है। आयतन होता है, इसका अर्थ यह है कि पूरे शरीर में वो संचालन क्रिया करती है, मतलब सर्कुलेशन होता है। और सर्कुलेशन होकर के केवल अकेला तो नहीं होता, रस रक्त धातु को भी मतलब साथ में सर्कुलेशन करता है, मतलब संवहन प्रवहन, प्रवाहमान धावमान अधावमान, ऐसा उसका मतलब कार्य होता है। तो यही मतलब जो वायु है, यही रस धातु मतलब क्यों रस धातु में मतलब जाता है, रस धातु को साथ में लेता है। रक्त धातु में जाता है, रक्त धातु को साथ में लेता है। फिर आगे चल करके मांस धातु, रस रक्त मांस, फिर मतलब मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, फिर ओज धातु, ये सभी धातु में यही व्यान वायु प्रवेश करता है और साथ में प्रवाहमान धावमान या तो चलायमान होता है। इसीलिए जब मान लीजिए कि व्यान वायु आपका मतलब विकृत हुआ, और वो विकृत हो करके मतलब वो कहाँ मतलब विकृत हुआ है, किस स्थान पर विकृत हुआ है, और मतलब उस स्थान से मतलब विकृत हुआ है, तो फिर मतलब हम उसकी कैसे चिकित्सा करें, वो तो औषधि के विषय में चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या औषधि मतलब होना है। मतलब आप केवल ज्ञान वायु के ऊपर चिकित्सा करें, औषधि देखेंगे ना, तो भी 600 प्रकार की औषधियां है आयुर्वेद में। तो मैं उन सब मतलब बताऊंगा। 600 बताना तो संभव नहीं है, क्योंकि 600 औषधि बताऊंगा तो कम से कम 3 दिन लग जाएगा, 3 दिन या 5 दिन लग जाएगा। मैं केवल उसके मुख्य मुख्य औषधियां जो कि मतलब आपके पास सुलभ हो, मतलब सुलभ हो, साथ में मतलब बड़े सरलता से, सहजता से, सुगमता से उपलब्ध हो पाए, और आप उसको आप आपने अपने मतलब घर पे उसको बना सके। तो ऐसी ऐसी औषधियां मैं बताऊंगा जब चिकित्सा के विषय में बताऊंगा। तो अभी मतलब मैं वही बता रहा हूँ जिससे कि मतलब आपको ये समझ में आए। हाँ, मेरा ये जो ज्ञान भाव है ना, ये रस धातु मतलब तक मतलब चला गया है। मतलब हमारा ज्ञान भाव कहाँ तक विकृत हुआ है, मतलब जो उसकी जो सीमा है, मतलब ये सीमा कितने मतलब सीमा मतलब उसने मतलब पार किया है। रस धातु तक मतलब गया है कि कोष्ठ से मतलब कुष्ठाश्रित तक गया है, कि गुदागत कि रक्तगत, मतलब कौन से धातु तक मतलब हमारा ज्ञान भाव विकृत हुआ है, उसको हम जानेंगे। मतलब इसका जानने का अर्थ यह है कि हमारा कौन सा धातु व्यान वायु दूषित कुपित व्यान वायु ने हमारे कौन से धातु को भी मतलब विकृत हुआ है, किया है, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पे मतलब जो अंत में जो स्नायु होता है, जो जिसको नर्वस मतलब कहा जाता है, नर्वस या तो फिर जो लिगामेंट होता है ना, लिगामेंट जो हमारे घुटनों में मतलब लिगामेंट, मतलब फिर वो जिसको नाड़ी तंत्र, नाड़ी तंतु या तो संज्ञा संज्ञा वहन संस्थान, या तो फिर मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो सौत्रिक तंतु है जिसको लिगामेंट मतलब कहते हैं, तो वो भी मतलब कब मतलब खराब होता है, जिसके कारण आजकल मतलब हर कोई जाता है घुटने बदलवाने के लिए, घुटनों का ऑपरेशन कराने के लिए। तो हमको कैसा पता चले कि ये व्यान वायु के कारण मतलब विकृत हुआ है, वो सारे के सारे लक्षण आज हम चर्चा करेंगे। तो अभी बिना विलंब किए अब मतलब सीधा हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले कल तो हमने मतलब केवल कुपित वायु मतलब होता है तो क्या क्या लक्षण उसके उसके विषय में चर्चा हुआ था। आज हम मतलब धातुगत मतलब देखेंगे। सबसे पहले उसका उदर से मतलब आरंभ करते हैं, आमाशय से, क्योंकि हम जब भी मतलब भोजन करते हैं तो आमाशय में मतलब सबसे पहले पेट पेट में जाता है, और हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले नाभि के पास में वायु मतलब पहुंचता है। इसके लिए हम नाभि मतलब यानी कि आमाशय से सबसे पहले आरंभ करेंगे। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हमारा ज्ञान वायु यदि मतलब आमाशय में ही मतलब विकृत हो गया, या तो फिर आमाशय को विकृत करने लगा, तो सबसे पहले वो मल और मूत्र को वो बंद कर देता है, मतलब रोक देता है। मतलब यूं कहे कि वो अवरुद्ध कर देता है, मतलब वो उसको निकलने नहीं देता। मतलब मल और मूत्र जो है आपका साफ होकर नहीं निकलेगा, पेट आपका अच्छे से साफ नहीं होगा, और पेशाब भी आपका मतलब क्लियर भाव से नहीं होगा। तो ये आपको मतलब पहले आपको समझ जाना चाहिए। और नाभि के नीचे देखेंगे थोड़ा, तो वहां पे थोड़ा शोथ दिखाई देगा। शोथ यानी कि थोड़ा फुला हुआ, जैसे मतलब लगेगा कि वहां पे मतलब कुछ अटका हुआ है। जैसे हमारा कहीं पे मतलब अर्बुद हो जाता है, अर्बुद यानी कि जो ट्यूमर ट्यूमर जैसा होता है, तो कैसे दिखता है, कैसा लगता है, तो वैसा ही आपको मतलब दिखने लगेगा नाभि के नीचे। थोड़ा मतलब बाहर मतलब निकला हुआ, जैसे पेड़ तोंद के से बाहर निकलता है, तो नाभि के नीचे का जो निचला हिस्सा है वो थोड़ा बाहर आपको मतलब निकला हुआ आपको दिखाई देने लगेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा ना, हमारा मतलब छाती में दर्द होने लगेगा, जो एंजाइना पेन बोलते हैं। एंजाइना पेन के जैसा मतलब छाती में सुई चुभने की जैसा मतलब दर्द होगा, या तो फिर बार बार मतलब दर्द होगा वहां पे छाती में, हृदय के पास में, और बाएं भाग में होगा जहाँ पे हमारा हार्ट है, हृदय है।
फिर मतलब क्या होगा, हमारा बवासीर मतलब होने लगेगा। बवासीर इसलिए होगा क्योंकि पेट अच्छे से साफ नहीं होगा और बवासीर मतलब निकल आएगी। तो हमने मतलब यदि बवासीर की भी मतलब चिकित्सा ले रहे हैं परंतु बयान वायु को चिकित्सा नहीं करा रहे हैं, उसको बयान वायु को ठीक नहीं कर रहे, तो बवासीर मतलब कुछ दिनों के बाद में, कुछ महीनों के बाद में फिर से हो जाएगा। जैसे लोग बोलते हैं कि मुझे 5 महीने पहले या तो 6 साल पहले, कोई कोई बोलते हैं कि 11 साल पहले मतलब मुझे हुआ था बवासीर, मैंने वो दवाई खाई थी तो ठीक हो गया था, फिर अब जाके निकला है। फिर मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैं कभी मतलब मेरा तो ठीक हो गया है, मेरा बवासीर फिर निकलता नहीं है, मेरा खून भी नहीं गिरता है, लेकिन कभी कभी ना मैं नॉनवेज खा देता हूँ या तो बाहर का कुछ चीजें खा लेता हूँ या तो मैदे वाली चीजें खा लेता हूँ, तो फिर से मतलब ऐसा हो जाता है, फिर से ऐसा लक्षण देखने को मिलता है। ऐसा जो लोग बोलते हैं वो लोग क्या मतलब समझ है कि मैंने बवासीर का मतलब हुआ था, मैंने औषधि सेवन किया तो ठीक हो गया, परंतु वास्तव में वो ठीक नहीं हुआ है। जैसे मतलब आप ये समझिए कि कोई मतलब वृक्ष है, तो हमने क्या किया, उसके डालियों को काट डाला, ऊपर से डालियों को काट डाला, परंतु उसका मतलब जो जड़ है वो अंदर है, जमीन के भीतर है, धरती में। तो फिर जब बरसात होती है तो फिर उसमें से कोई नया डाल मतलब उत्पन्न हो जाता है, कोई मतलब शाखा प्रशाखा ऐसे उत्पन्न हो जाता है। तो यही मतलब होता है आयुर्वेद के मतलब हिसाब से, मतलब यही होता है कि उसका जड़ सहित मतलब उसका मतलब उसका नष्ट करो रोग को। तो यही मतलब जो क्रिया होता है ना, इसी को कारण सहित नष्ट करना कहा जाता है। फिर उसके मतलब आगे क्या होता है कि उसके मतलब देखेंगे उसके दोनों तरफ जो बगल में वहां पे दर्द होने लगता है। ये ये कब होता है, जब आपका आमाशय में मतलब बयान भाई विकृत हुआ है, या तो फिर आमाशय को धीरे धीरे वो बिगाड़ने लगता है। फिर मतलब क्या होता है कि उसके पूरे शरीर में कहीं पे दर्द होगा, आज यहाँ पे दर्द होगा, कल दूसरे जगह पे दर्द होगा, फिर तीसरे जगह पे ऐसा दर्द होगा। और जो हमारा जो मतलब जो मतलब जॉइंट है, मतलब छाती से लेकर के कमर तक, वहां पे आज मतलब छाती में दर्द हो रहा है, कल नाभि में दर्द होगा, कल मतलब स्तनों में दर्द होगा, परसों मतलब पेट के हिस्से में दर्द होगा, फिर उसके दूसरे दिन लिवर के साइड में दर्द होगा, फिर मतलब पीछे हवा अटक जाएगा, जो वायु अटकना जो मतलब बोलते हैं, ये सब मतलब होगा इसके लिए। और हाँ, जो स्त्री लोग होते हैं ना, उनको मतलब पेल्विक में भी मतलब थोड़ा दर्द होगा। पेल्विक यानी कि जिसको संस्कृत में श्रोणी कहा जाता है, श्रोणी में भी मतलब वहां पे मतलब कुछ ना कुछ दर्द होगा। तो इससे फिर मतलब कहा क्या कहा जाए, मतलब क्या होता है कि जब हमारा उदर में मतलब आमाशय में यदि बयान भाई मतलब विकृत होता है, यदि हम उसको ठीक नहीं करते हैं, तो फिर आगे चल करके अनाह, फिर आत्मान, या तो फिर मतलब गुदोदर या तो उदर रोग, ये सब मतलब समस्या होती है। या तो फिर हमारा लिवर किडनी वो धीरे धीरे आगे चल करके वो हमारा लिवर और किडनी को फेल्योर कर देते हैं। जो कि आज के समय में बहुत ज्यादा लिवर फेल्योर, किडनी फेल्योर और लिवर जंडिस, लिवर सोरियासिस, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है कि बयान वायु की चिकित्सा ही नहीं कर रहे। केवल ये लक्षण मिला, हाँ इसकी औषधि खा लो, अच्छा मतलब लिवर का मतलब समस्या है, जंडिस है, तो लिवर को ठीक कर दो। लिवर तो ठीक कर देते हैं, लेकिन लिवर क्यों खराब हुआ उसको ठीक नहीं करते। यही मतलब सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके यही कारण है कि आगे चल करके वो तो उस समय मतलब रोग तो ठीक हो जाता है, परंतु पता ही नहीं चलता। फिर वो आगे चल करके कुछ सालों के बाद में बड़ा सा भयंकर रोग हमारे सामने दिखने लगता है। फिर मतलब बोलते हैं कि मतलब मैं तो आयुर्वेद की औषधि खा रहा हूँ, मैं तो प्रतिदिन गिलोय का मतलब खा रहा हूँ। मुझे कोई कोई किडनी फेलियर के रोगी बताते हैं, सर मैं तो प्रतिदिन गिलोय का रस खा रहा हूँ 2008 महीने से, 2008 से साल से। और रामदेव बाबा का मतलब मैंने आस्था चैनल में देखा कि प्रतिदिन गिलोय खाओ, आंवला खाओ, एलोवेरा खाओ। मैं तो गिलोय आंवला एलोवेरा प्रतिदिन खा रहा हूँ, फिर भी मुझे ये किडनी फेलियर क्यों हुआ? क्योंकि गिलोय मतलब और उसके साथ में नीम का रस भी मिला करके सेवन कर रहा हूँ। और राजीव भाई ने क्या है कि मतलब नीम और पीपल का पत्ता 3 रस का 3 महीना सेवन करने से किडनी फेलियर ठीक हो जाता है। तो मैं बोलता हूँ भैया, राजीव भाई ने जो बताया वो सही बताया, लेकिन वो प्रारंभिक स्थिति में आपका मतलब वहां पे थोड़ी बताया कि क्रिएटिनिन आपका यूरिया इतना मतलब है फिर भी ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बताया। फिर आपने मतलब उसके बात को मतलब पूरी बात मतलब क्यों समझ रहे हो? तो बोले आप राजीव गांधी को मानते हो, राजीव भाई के विरोध में बोल रहे हो। तो मैं बोलता हूँ राजीव भाई के मैं विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। राजीव भाई ने बोला है जब आपका किडनी फेलियर हो जाए तो पीपल पत्ता, नीम का पत्ता 3 महीना सेवन कर लो, 3 महीना 4 महीना तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन कितने यूरिया में कितने क्रिएटिनिन में वो तो नहीं बताया पूरी बात। तो फिर आप मतलब ये कैसे मान सकते हो? आज तो मतलब आप लोगों के मतलब किसी का 15, किसी का 16, किसी का 31 32 तक मतलब क्रिएटिनिन लेकर के हमारे पास आते हैं। यूरिया 360, 380, 350, 280 इतने मतलब लेकर के आते हैं। तो वो पीपल का पत्ता नीम के पत्ते से थोड़ी ठीक होगा। पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता आप का वहां पे मतलब अनुपान में लेना होगा, अनुपान यानी कि उसके साथ में लेना होगा, तब जाके आप ठीक होंगे।
और मतलब मैंने किडनी फेलियर के कई सारे मतलब रोगियों को देखे हैं, पीपल का पत्ता नीम का पत्ता उसके साथ में दे रहा हूँ, फिर भी 1 वर्ष तो लगता है मतलब उसको पूरा ठीक होने में, किसी किसी को 2 वर्ष लगते हैं। तो फिर मतलब पीपल का पत्ता नीम के पत्ते से ही ठीक हो जाएगा? ये मतलब कहाँ, ये पूरी मतलब ये सब मतलब केवल थ्योरी से मतलब ठीक नहीं होता। जब आप प्रैक्टिकल करने लगेंगे तब जाके मतलब सिर में मतलब खुजली मतलब होने लगती है, दिमाग का दही मतलब हो जाता है। ए राजीव भाई ने ऐसा बताया था तो होता नहीं है। ये सारे सवाल फिर मतलब सामने से लोग करने लगते हैं, ये दिक्कत है। तो जब हमारा तो मतलब रोग मतलब ठीक कर देते हैं, परंतु रोगों के कारण नष्ट नहीं करते, तो आगे चल करके बहुत बड़ा भयंकर सा रोग हमारे सामने मतलब प्रकट हो जाता है। ठीक उसी तरह जब ये मतलब ये गुदा गुदा में बोल रहा हूँ, आमाशय में मतलब आपका बयान वायु विकृत हुआ, फिर भी आपने बयान वायु को ठीक नहीं किया, फिर वो बयान वायु क्या करेगा, आगे चलेगा। आगे मतलब कहाँ जाएगा ना, हमारा जो मतलब अपान वायु का मल और मूत्र का जो स्थान है मतलब बीच में, मतलब यूं कहे कि मतलब उसको मलाशय ऐसा कह सकते हैं, मलाशय जिसको हिंदी में गुदा मतलब कहते हैं। तो वह जाकर फिर मतलब हमारा मलाशय और मूत्राशय को वो खराब करने लगता है। तो सबसे पहले वो मलाशय को खराब करेगा। तो मलाशय को मतलब खराब करेगा तो फिर वहां पे क्या होगा ना, मतलब मल मूत्र तथा अपान वायु ये तीनों बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपका पेट में मतलब एकदम मतलब सूजन होगा। मतलब कोई कोई लोग बोलेंगे मैं सुबह से शाम तक मतलब कभी कभी पूरा दिन भर कुछ भी खाता नहीं हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा पानी मतलब पी के रह लेता हूँ, या तो थोड़ा कोई अनार या तो कोई मौसम्बी या तो एक संतरा मतलब खा लेता हूँ, फिर भी मुझे दिन भर भूख नहीं लगता। भूख तो नहीं लगता, मतलब पेट भी मतलब सोच नहीं आ रहा है, पेशाब भी नहीं हो रहा है, और मेरा पेट में ऐसा लग रहा है कि वायु भरा है, परंतु मेरा अपान वायु बाहर नहीं निकल रहा है। ऐसा मतलब जो लोग सामने से ऐसा जो बताते हैं आपको, मतलब रोगी को मतलब लोग बताएंगे, या तो आप लोगों ने किसी से सुना भी होगा, मतलब किसी ने कोई ना कोई आपको मतलब बताया होगा। तो इसका मतलब क्या रहस्य है, इसका रहस्य ये है कि उसका मतलब बयान भाई उसके शरीर में विकृत हुआ है, और उसने मलाशय को मतलब विकृत कर चुका है, ये मतलब सोचना चाहिए। और कभी कभी मतलब होता है कि जब मतलब हमारा मलाशय से फिर का मतलब निकलता है ना, मूत्राशय की ओर मतलब बढ़ता है, क्योंकि मलाशय और मूत्राशय दोनों पास पास होते हैं। तो मूत्राशय में जब मतलब निकलता है, वो सबसे पहले मतलब किडनी खराब होने से पहले क्या करता है, आपके किडनी में वो पहले पथरी बनाएगा। ये आपका पहला लक्षण है। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए कि मतलब मेरा किडनी का स्टोन था, मैंने तो उसको निकाल दिया, ऑपरेशन कर दिया, या तो मतलब मैंने जोखार खा लिया, या तो फिर मतलब ये पाषाण भेद का रस मैंने पी लिया, गोखुर खा लिया, चंद्रबावटी गोखुर आदि गुगुल मैंने खा लिया, और उसका मतलब मैंने क्या है मतलब गोखुर का काढ़ा वगैरह वगैरह, कुल्थी का दाल भी मतलब मैंने खा लिया, 6 महीने खा लिए, अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं कुल्थी का दाल नियमित रूप से सेवन कर रहा हूँ, गोखुर पाषाण भेद में मतलब नियमित से सेवन कर रहा हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। वो आपने केवल किडनी को ठीक करने के लिए औषधि सेवन किया है। परंतु आपने जो बयान भाई आपका विकृत हो रहा है या तो हो चुका है, उसके लिए आपने कोई मतलब मतलब उसका ये नहीं किया, मतलब कुछ प्रयत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया, तो आगे चल करके क्या करेगा, आपका किडनी को खराब करेगा ही करेगा। अब आज नहीं तो 5 साल के बाद में, 5 साल के बाद में नहीं तो 10 साल के बाद में वो खराब करेगा ही करेगा। ये आपको मतलब समझ लेना चाहिए, मतलब आपको पूरी तरह से मतलब प्रस्तुत होना चाहिए पूरा एकदम युद्ध के लिए। जैसे आजकल मतलब तीसरा विश्व युद्ध के लिए हर देश मतलब प्रत्येक देश जो है तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपको मतलब तैयार होना चाहिए। तो उससे मतलब फिर मतलब क्या कैसे पता चलेगा कि आगे चल करके हमारा किडनी खराब होने वाला है। तो देखिए, उसका जो जांग होता है, जो जांग जानू ऐसे कहा जाता है, जो महाभारत में दुर्योधन का जानू भग्न हुआ था, जंघा को मतलब भीम जी ने गदा से मतलब पीटा था, उस भाग पे, या तो फिर जो कमर जो होता है हमारा, जो कमर का जो रीढ़ का हड्डी जहाँ पे जॉइंट है, मतलब जो जहाँ पे जुड़ा हुआ है उस जगह पे, और हमारे पेट में, वहां पे मतलब क्या होगा, दर्द होने लगेगा। और ये जो दर्द है 24 घंटे में 1 बार 2 बार मतलब होता ही रहेगा। और अब मतलब जब बैठेंगे नीचे जमीन पर पालथी लगा करके, तब आपको ये दर्द का मतलब अनुभव होगा। और जब आप उठने लगेंगे या तो पहाड़ चढ़ने लगेंगे, तभी ये मतलब दर्द आपको अनुभव होने लगेगा। और देखेंगे आपका मतलब जंघाओं में और रीढ़ की हड्डी का मतलब जो जॉइंट है कमर के पास में और पेट में, वो धीरे धीरे आपका मतलब ऐसा लगेगा कि वहां पे जान ही नहीं है, मतलब इतना मतलब दुर्बलता मतलब आ जाएगी। तो ये भी मतलब आगे चल करके आपका किडनी फेलियर होने का ये संकेत है। मतलब आपको मतलब ये बयान वायु के विकृत होने के बाद में जो किडनी फेलियर होता है ना, ये उसका मतलब संकेत है, प्रतीक है। तो आपको पहले से आपको मतलब समझ लेना चाहिए। यदि फिर भी आपने मतलब नहीं समझे, तो फिर वो वायु क्या करेगा, आमाशय से मलाशय, मलाशय से मूत्राशय, मूत्राशय से फिर वो आमाशय में आएगा, क्योंकि आमाशय से फिर उसको मतलब बड़ी आंत, छोटी आंत, उसके ऊपर मतलब फिर हृदय में उसको फिर आगे बढ़ना है ना। तो फिर जब आमाशय में आएगा तो फिर मतलब क्या होगा,
पेट में दर्द होगा, हृदय में दर्द होगा, नाभि में दर्द होगा, बार बार प्यास लगेगी, और डकार आने की मतलब उसको बार बार मतलब डकार आएगी, और पतला झाड़ा भी मतलब होगा, मतलब दस्त भी होगा, और खांसी होगी, या तो सूखी खांसी होगी, या तो फिर गला और जो मुंह है उसका जीभ, वो फिर बार बार मतलब सूखेगा, सूख जाएगा, और मतलब उसको ऐसा लगेगा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, दिक्कत हो रही है। ये मतलब उसको मतलब लक्षण देखने को मतलब मिलेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका सबसे पहले आमाशय में बयान बयान विकृत हुआ था, फिर मलाशय में गया, फिर मूत्राशय में, मूत्राशय से फिर आमाशय को आया है। ये मतलब जब पहले पहले मतलब क्या होगा, केवल छाती में, पेट में मतलब दर्द होगा, बगल में दर्द होगा, और मतलब मल मूत्र मतलब वायु ये अवरुद्ध हो जाएगा। परंतु जब मतलब गला सूखने लगे, तो समझ लेना चाहिए ये दोबारा मतलब आमाशय को मतलब विकृत कर रहा है। ये आपको मतलब समझना चाहिए। फिर वो फिर आगे क्या करेगा ना, ये बड़ी आंत पर मतलब चढ़ेगा, क्योंकि आमाशय के ऊपर बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत भी मतलब चलेगा। तो बड़ी आंत के पास में जब ज्ञान में विकृत होकर के मतलब पहुंचता है, फिर आपके देखेंगे पेट में मतलब गुड़ गुड़ कुड़ कुड़ कड़ कड़ गड़ गड़, ये मतलब कुछ ना कुछ आवाज मतलब आने लगेगी। और पेट में कभी कभी दर्द मतलब हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द मतलब रहेगा। मतलब मीठा मीठा दर्द कहने का अर्थ ये है कि दर्द तो होगा, लेकिन आप उसको समझ पाएंगे, मतलब उसको संभल भी सकेंगे, मतलब सहन कर सकेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली नहीं होगी। तो ये मतलब दर्द होगा, और साथ में पेट में अफारा भी मतलब बार बार मतलब होगा। और मल और जो मूत्र है, वो आपको दिन भर में 4 बार 5 बार ऐसा जाना पड़ेगा। या तो फिर खाना खाने के बाद में तुरंत, जैसे खाना खाने के लिए बैठे और आपको मतलब सोच लगने लगा, और आप मतलब मतलब अधूरा खाना छोड़ करके आप मतलब जा रहे हैं। या तो फिर मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि खाना खाए के तुरंत उठे, हाथ मुंह धोए, कुल्ला किए, और थोड़ा मतलब समय 5-10 मिनट बाद में आपको मतलब सोच लगने लगता है। फिर आप मतलब क्या करते हैं, वो जाते हैं मतलब सोच के लिए, आप जागते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दिक्कत है, ये आपको समझ जाना चाहिए कि बड़ी आंत में आपका बयान वायु विकृत मतलब हुआ है। और फिर मतलब आगे और क्या होगा ना, पेट में आपका मतलब फुला हुआ मतलब रहेगा। और जो त्रिक है, मतलब जिसको त्रिक कहा जाता है आयुर्वेद में, तो त्रिक में, त्रिक यानी कि जिसको मतलब जो सकरल होता है ना, सकरल रीजन, तो सकरल रीजन में वहां पे आपका मतलब कुछ ना कुछ दर्द बना रहेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरा बड़ी आंत में ये मतलब समस्या हुई है। ठीक उसी तरह मतलब बड़ी आंत से फिर आगे चल करके क्या बनेगा ना, हमारे जो 10 इंद्रिय है, मतलब आंख कान नाक आदि जो मतलब कर्मेंद्रिय है, और ज्ञानेंद्रिय है। आंख नाक कान ये सब ज्ञानेंद्रिय है, और हाथ पैर मतलब मल का द्वार और मूत्र द्वार, और जो चमड़ा मतलब त्वचा, ये कर्मेंद्रिय है। तो 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय है, वो सब में मतलब फिर वो प्रवेश करेगा ज्ञान वायु। तो वहां पे जब मतलब प्रवेश करेगा, तो आपको मतलब फिर क्या होगा, आपको समझने की शक्ति कम हो जाएगी, सुनने की शक्ति कम हो जाएगी, या तो फिर कान में घाए घाए साए साए ऐसा कुछ आवाज मतलब आने लगेगी, या तो फिर आंखों के देखने की शक्ति कम हो जाएगी। तब मतलब लोग क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारा आंख कमजोर हो गया है, आंखों का चेकअप करा लो, या तो फिर मतलब आंखों में आई ड्रॉप डालना शुरू कर दो। तो आई ड्रॉप जब तक डालते रहते हो, या तो आंखों मतलब चेकअप कराते तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वायु थोड़ी मतलब मशीन में देखता है, दिखेगा नहीं वायु, क्योंकि वो रूप रहित है, उसका कोई रूप ही नहीं है। जिसका कोई रूप नहीं है, जैसे मतलब परमात्मा है, परम पिता परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनका कोई रूप नहीं है, वो उनका कोई आकार नहीं है, निराकार है। तो उसका तुम आकार कैसे बना सकते हो, नहीं बना सकते। ठीक उसी तरह इसको रूप रहितम ऐसा मतलब कहा गया है, और उसको स्पर्श शक्ति से ही मतलब जाना जा सकता है। चरक जी ने मतलब अपनी संहिता में बताया है। तो जिसका रूप नहीं है, तो मतलब मशीन हो या कोई भी हो, कैसे देख सकता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है, मशीन में मतलब पकड़ में ही नहीं आता है। फिर वो बोलते हैं कि यार तुम्हारा तो आंखों का मतलब नॉर्मल है, पता नहीं चलता है, तुम मतलब क्या करे, एक काम करो तुम ये आईड्रॉप मतलब केबल डालते रहो, आई ड्रॉप डालते रहो, फिर मतलब 2 दिन 3 दिन मतलब या तो 10 दिन इसका मैं कुछ औषधि दे देता हूँ, इसको तुम खाओ, फिर मतलब बाद में दोबारा मतलब टेस्ट करेंगे। ये जो मतलब जो बात बताते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं चलता है, और इसके लिए वो मतलब क्या करते हैं, उसको मतलब वैसा टालते हैं, रोगी को मतलब टालते रहते हैं। फिर मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी को सूंघने की शक्ति मतलब क्षीण हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कोरोना के समय में, या तो कोरोना के बाद में, बहुत सारे ऐसे मतलब लोग हुए जिनको सूंघने की शक्ति मतलब आघ्राण शक्ति, और मतलब स्वाद की चखने की शक्ति, मतलब जो बोलते हैं ना, ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है, ये नमकीन है, या तो फिर कसेला है, खट्टा है, ये जो शक्ति है मतलब उसको क्या बोलते हैं, रसेंद्रिय, रसेंद्रिय मतलब जीवा की शक्ति होती है। रसना मतलब रस को चखना, मतलब ये जो एक प्रकार का नाड़ी होता है रसेंद्रिय नाड़ी। तो रसनेंद्रिय नाड़ी जो मतलब होता है वहां पे वो काम नहीं कर रहा है। वो काम क्यों नहीं कर रहा है, वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि वहां पे बयान वायु विकृत हुआ, और उसके जो नाड़ी में जो क्लेद तरपा कप बह रही थी उसको सुखा दिया। बस यही तो बात है। तो आपको क्या करना है वहां पे,
व्यान वायु की चिकित्सा करनी है और तर्पक कफ को भी मतलब चिकित्सा करनी है। मतलब तर्पक कफ को बढ़ाना है, व्यान वायु को शांत करना है, समन करना है। बस इतनी सी बात है। और क्या मतलब आपको चक्कर मतलब उसमें लगाने की, दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? इतना मतलब कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कितना सरल सा मतलब सूत्र है। तो यही मतलब आयुर्वेद चिकित्सा है। लेकिन मतलब लोगों को बताएंगे तो बोलते हैं, ये व्यान अपान व्यान उदान समानी क्या मतलब लगा रखा है। मतलब दिक्कत वाली बात है, ऐसा मतलब लोगों को लग रहा है। परंतु इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मतलब इसको समझ में आ गया तो इतना सरल लगता है, मतलब इतना मजा आता है चिकित्सा करने में कि कह नहीं सकते। तो जो हमारा देखने की शक्ति, सुनने, मतलब यूं कहे कि जो 10 इंद्रिय है, तो 10 इंद्रियों की जो भी मतलब जो शक्ति है, यदि वो काम नहीं कर रहा है सही से, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका मतलब जो व्यान वायु है, वहां पे आपको व्यान वायु की चिकित्सा करनी चाहिए। फिर वो आगे चल करके क्या होता है, वो इंद्रियों से फिर मतलब त्वचा में जाएगा, तो पूरे त्वचा में वो फिर मतलब विस्तृत हो जाता है। क्योंकि आपको पता है व्यान वायु पूरे शरीर में मतलब प्रवेश करता है, मतलब वायु मतलब त्वचा में मतलब प्रवेश करता है। तो वहां पे फिर क्या करेगा, आपके मतलब त्वचा में वायु मतलब बढ़ेगा, तो वायु का प्रथम गुण है रुक्ष गुण, मतलब रुखा गुण। तो आपका मतलब होंठ फटेगा, चमड़ी फटेगी, या तो फिर मतलब आपका मतलब ऐसा लगेगा कि आप मतलब मतलब बुढ़ापे से नजर आएंगे। मतलब आपका आयु कम होगा, लेकिन लोग देखेंगे तो आपको बोलेंगे आप इतने साल के तो मतलब लगते नहीं है, बहुत सारे बड़े मतलब अधिक साल वाले लगते हैं। मतलब किसी की 25 साल है तो दिखेगा कि 35 साल वाला दिख रहा है। तो मतलब किसी की 35 साल है तो 50 साल वाला, 40 साल वाला मतलब नजर आएगा। तो ये जो मतलब नजर आता है, मतलब दृष्टि मतलब आती है। या तो फिर ऐसा देखेंगे ये पतला होता जाएगा, उसका वजन कम होता जा रहा है। या तो फिर उसका मतलब शरीर का जो तेज था, आभा मंडल था, वो उसका एकदम एकदम मतलब शुष्क हो गया है, काला काला सा दिखने लगा है। जो लोग बोलते हैं ना, कितना काला पड़ गया है मेरा बेटा, मेरी बेटी, या तो मतलब कितना काला हो गया हो। मतलब दोस्त लोग जैसे बताते हैं, खाते पीते नहीं हो क्या, ज्यादा धूप में मतलब मत घुमा करो, काले पड़ गए हो। ये जो मतलब कहने की मतलब जो बात है, ये सब व्यान वायु त्वचा में मतलब हुए हैं। ये मतलब त्वचा को विकृत कर रहा है। और कभी कभी कोई कोई देखेंगे कि उसके जो त्वचा में लाल लाल, लाल लाल और काला काला, पीला पीला, हरा हरा, ये सब मतलब जो आपको मतलब थोड़े मतलब क्या होगा, काला काला दाना, पीला पीला दाना, लाल लाल दाना जो चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं, हिंदी में बोलते हैं। तो वो आपको मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी मतलब क्या होता है, व्यान वायु के मतलब विकृत होने से ही मतलब होता है। तो फिर वो आगे चल करके क्या करेगा, फिर रस धातु को साथ में तो मतलब ले रहा है, क्योंकि पूरे शरीर में मतलब रस धातु को कौन सबसे पहले, व्यान वायु ही मतलब ले रहा है। तो जब मतलब रस धातु मतलब लेकर के मतलब घूमता है, तो उसके पूरे शरीर में मतलब ऐसा लगेगा कि सूरज की मतलब रोशनी में किरण में गया, तो उसको सुई चुभने जैसी मतलब पीड़ा होगी। या तो फिर थोड़ा मतलब खुजली होगा, जैसे ही मतलब उसको पसीना निकला तो खुजली होगा। या तो फिर ठंड उससे बर्दाश्त नहीं होगा, गर्मी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। ये मतलब बात होती है। तो फिर उसमें मतलब क्या करना चाहिए, उसको रसायन मतलब जितने सारे औषधीय रसायन है, अभ्र रसायन, कांत रसायन, रजत रसायन, हिरक रसायन, फिर मुक्ता रसायन, प्रवाल रसायन, फिर मतलब गगन रसायन, फिर मतलब आता है कि कांतलोह रसायन, फिर अष्टवक्र रसायन आदि, मतलब जितने सारे रसायन है, उन सारे रसों को मतलब रसायन को एक करके जब आप देते हैं, तो त्वचागत मतलब जो व्यान वायु है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। फिर मतलब जब ये रस धातु से फिर क्या करेगा, ये रक्त धातु को मतलब बढ़ेगा। तो रक्त धातुगत मतलब ये व्यान वायु मतलब विकृत होता है, तो क्या करेगा, पूरे शरीर में मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे रक्त नहीं है। तो जहां जहां रक्त पहुंच रहा है, तो वहां वहां क्या होगा, मतलब पीड़ा होगी, पीड़ा मतलब होगी। और साथ में मतलब एकदम इतना गर्मी उसको लगेगा कि उसको उससे गर्मी नहीं मतलब बर्दाश्त होगा। मतलब उसका मतलब देखेंगे अभी सर्दी का मौसम है, फिर भी उसके शरीर को छुएंगे ना, स्पर्श करेंगे, तो इतना मतलब लगेगा कि उसके शरीर में मतलब बुखार है। परंतु थर्मामीटर से चेक करेंगे तो 98 99 ऐसा मतलब आएगा। तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो 101 102 वाला बुखार जैसा लग रहा है उसका शरीर। तो इतना मतलब उताप है, इतना मतलब गर्मी है उसके शरीर में, तो बुखार नहीं है। तो फिर मतलब फिर उसको समझ में नहीं आता। फिर हम लोग क्या बोलते थे, अरे तुम्हारे शरीर में पित्त बढ़ा है, तुम एक काम करो, पित्त का शमन करने के लिए मतलब औषधि सेवन करो, मतलब तो ठीक हो जाएंगे। तो हम वहां पे व्यान वायु को मतलब ध्यान में न रख करके पित्त को हम ध्यान देते हैं, क्योंकि पित्त गर्मी मतलब हमें नजर आता है। परंतु जब हम मतलब मूल भेद में जाएंगे तो वहां पे व्यान वायु है। तो व्यान वायु मतलब वायु का एक गुण शीतल होता है। परंतु यहाँ पे मतलब क्यों गर्मी बढ़ा रहा है, क्योंकि व्यान वायु सबसे पहले क्या होता है, जठराग्नि के पास मतलब सबसे पहले जाता है ना। तो व्यान वायु विकृत हुआ है तो जठराग्नि को विकृत करेगा। और जठराग्नि जब विकृत होगा, तो मतलब जैसे आपका मतलब घर में चूल्हा है, पहले के मतलब जमाने में कैसे मतलब आग लगता था, तो जो हमारा चूल्हे में
से यदि मतलब वायु इधर उधर मतलब थोड़ा फटकता था, तो वहां से कोई ना कोई मतलब अग्नि के एक शिखा या तो अग्नि कणा मतलब किसी के साथ में उड़ करके मतलब जो हमारा कुड़िया था हाँ कुटिया, तो कुटिया या तो कुड़िया में ऊपर मतलब क्या होता था, आग पकड़ लेती थी। तो एक घर को मतलब एक जो मतलब रसोई घर था, रसोई घर को आग पकड़ लेती थी। फिर रसोई घर से पूरे घर को आग पकड़ लेती थी। फिर बगल का घर, पड़ोसी का घर, उसके अड़ोस पड़ोस का सबके घर मतलब जल जाता था। तो यही मतलब जब बात है ना, तो हमारे शरीर में जो रसोई घर का जो चूल्हा कौन है, जठराग्नि है। तो जठराग्नि को मतलब कौन बिगाड़ता है सबसे पहले, बयान वायु। तो उसके बयान वायु मतलब बिगाड़ा सबसे पहले। और बयान वायु मतलब, और यदि मतलब मान लो मैं कि जो हमारा जो पहले के जो मतलब जो कच्चा मकान जो होता था, कच्चा मकान पे जो छप्पर होता था, छप्पर उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, छप्पर या तो कुटी जो भी मतलब बोलते हैं, जो मतलब गेहूं के या तो धान के मतलब मतलब पौधों से जो मतलब होता था ना, उसको छप्पर करते थे पूरे। जैसे आप लोग मतलब किसी आश्रम में जाएंगे तो यज्ञ शाला में मतलब देखेंगे, वही आपको देखने को मिल रहा है। जौ का या तो गेहूं का या तो धान का ऊपर मतलब बिछा हुआ है। तो उसको जब मतलब पकड़ लेता था, तो वहां पे फिर और अधिक मात्रा में यदि वायु चलने लगी, तो फिर आपका मतलब क्या होगा, और अधिक से मतलब स्पीड से घर जलने लगता था। तो यही मतलब बात लागू होते हैं ना नियम, यही उदाहरण हमारे शरीर में। तो जब मतलब जठराग्नि प्रबल हो जाता है, मतलब बयान वायु जठराग्नि को विकृत करता है, तो हमारे पूरे शरीर में मतलब गर्मी मतलब अधिक मतलब बढ़ा हुआ रहता है। तो हम समझ लेते हैं कि उसका पित्त बिगड़ा हुआ है, लेकिन वहां पे पित्त नहीं बिगड़ा, बयान वायु बिगड़ा है। और बयान वायु को जब हम ठीक करते हैं, तो उसका शरीर का जो गर्मी है वो अपने आप में ठीक हो जाता है। फिर मतलब क्या होता है, उसका पूरा शरीर का जो रंग है वो मतलब विकृत हो जाता है। मतलब जैसे देखेंगे कि वो उसका सांवला दिखता था, परंतु कुछ दिनों के बाद में देखेंगे एकदम गोरा गोरा दिखता है। मतलब आपको लगेगा कि मतलब ये गोरा दिख रहा है, मतलब कोई ना कोई औषधि सेवन कर रहा है, या तो वो कुछ ना कुछ डाइट मतलब प्लान कर रहा है, आप लोगों को ऐसा लगेगा। और वो भी मतलब लोग जब सामने से बोलेंगे, अरे वाह तो बड़ा मतलब सुंदर दिख रहा है, गोरा तक मतलब एकदम दिख रहा है, एकदम मतलब डोल डाल दिख रहा है। तो उसको खुशी होती है, अरे वाह मैं गोरा दिख रहा हूँ, सुंदर दिख रहा हूँ। तो ये खुशी होती है। लेकिन वास्तविकता हमारा जो शरीर है वो गोरा नहीं होना चाहिए, मतलब सफेद नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, जब हमारा यकृत प्लीहा वृक्क ये जब मतलब या तो अग्न्याशय जब बिगड़ जाती है, तो हमारा शरीर में मतलब क्या होता है कि गोरा मतलब दिखने लगता है, सफेद दिखने लगता है। तो सफेद दिखना अच्छी बात नहीं है, वहां पे आपको मतलब लाल गुलाबी दिखना चाहिए शरीर। तो फिर मतलब वो अच्छी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यदि आपको कोई बोले कि आप गोरा दिख रहे हो, तो वहां पे मतलब गोरा दिख रहा हूँ, अच्छा ठीक है चल, अच्छा हुआ बता दिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छा मतलब वैद्य के पास में मतलब मतलब खोज करके जाऊंगा, ऐसा उसको सामने से बोल दे। फिर वो दोबारा आपको नहीं बोलेगा। नहीं तो फिर ऐसा हमारा भारत में मानना है कि कोई यदि किसी को सामने से प्रशंसा कर देता है, तो बोलते कि उसने नजर लगा दिया। तो नजर लग गई तो फिर उसको उतारना पड़ता है। तो उसके मुंह पे ये सब मतलब बोल दो ना, तूने अच्छा हुआ मुझे बता दिया, मतलब मेरे शरीर में ये डिफॉल्ट है, अभी मुझे किसी अच्छे वैद्य के पास जाना पड़ेगा अपनी नाड़ी दिखाने के लिए, अपना मतलब चिकित्सा कराने के लिए। तो वही बात मतलब उसकी मतलब सामने से मुंह पे बोल देंगे, तो आपका तुरंत उसी बार मतलब समय नजर उतर गई। तो नजर उतारने के लिए फिर आपको मतलब दौड़ धाम करना, झाड़ फूंक करना, ये मतलब गाय के मतलब पूंछ से झाड़ना, ये मतलब मोर पूंछ से झाड़ना, ये फिर दिक्कत नहीं रहेगी। ये मतलब होती है रहस्य, उसका मतलब होता है। तो जो भी है, तो रक्त का मतलब जब बयान भाई विकृत होता है, फिर मतलब आपके शरीर में बता दो क्या होता है। सबसे पहले आपका बीपी को बढ़ाता है, जो जिसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो परंतु ये तो मतलब मेडिकल साइंस में मतलब इसका बात है ही नहीं। परंतु यही बात सुश्रुत जी ने मतलब बार बार मतलब मैंने कई बार कहा है कि सुश्रुत संहिता में इसके विषय में जिक्र है बीपी को लेकर। तो बयान वायु ही जब मतलब विकृत होता है, तो हमारे शरीर में मतलब हाई बीपी या तो लो बीपी ये सब समस्या होती है। तो बयान वायु मतलब बढ़ता है, मतलब तो हमारे शरीर में हाई बीपी होती है। बयान वायु मतलब जब क्षीण होता है, तो हमारे शरीर में लो बीपी होता है। ये इसका रहस्य है। तो मतलब आपको क्या करना है, वहां पे बयान वायु को ठीक करना है। तो आप देखेंगे जिन्होंने मतलब केवल बीपी की गोलियां ले रहे, बयान वायु को ठीक नहीं कर रहे, फिर आगे चल करके क्या क्या हो रहा है वो आपको मतलब ऐसे ही पता चल जाएगा। कि मतलब सब मतलब लोग बोलेंगे हाँ बीपी हुआ तो ये सिम्टम आएगा। क्यों आएगा भैया, ऐसा कहीं लिखा है क्या बीपी का ये सिम्टम है? नहीं होता है। उन लोग को मतलब पूरी मतलब बात मालूम नहीं होती है, इसलिए हम लोग को भ्रमित कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तो आज से हम मतलब मूर्ख किसी को मतलब कोई बना रहा है, तो हमें मतलब उसको मतलब मूर्खता से उसको हीन करना है, मतलब मूर्खता से रहित करना है, मतलब ये करना है। तो फिर मतलब कैसे करना है मैं बता देता हूँ। तो मतलब चिकित्सा नहीं बता रहा हूँ मैं, आगे उसका मतलब और क्या क्या बयान आगे बढ़ रहा है उसके विषय में भी मैं बता रहा हूँ। तो जब मतलब रक्त धातु से फिर मतलब आगे बढ़ता है बयान वायु, तो फिर क्या करता है हमारा मतलब हृदय के पास जाता है। हृदय से फिर मतलब जब मतलब आता है, तो धमनियों को मतलब फिर वो पकड़ लेता है अपनी मतलब आपस में, या तो अपने आयत में मतलब ले जाता है।
फिर मतलब क्या होता है, जैसे कोई डिलीवरी करता है, कोई माता बहन डिलीवरी करती है तो कितनी पीड़ा होती है, प्रसव मतलब पीड़ा होती है। तो उतने ही शरीर में उसके मतलब पीड़ा मतलब अनुभव होने लगता है। मतलब ये तो जो प्रसव किए हुए हो तो वही स्त्री मतलब अनुभव कर सकती है, परंतु प्रसव वेदना पुरुषों को कैसे पता चलेगा? तो वो जो मतलब पीड़ा होगी तो समझ लेना चाहिए कि मतलब ये प्रसव वेदना है, ऐसा मतलब सुश्रुत जी बताते हैं। फिर रक्त धातु से आगे चल करके मांस धातु में मतलब वो जाता है बयान वायु। तो मांस धातु में जब वो जाता है तो हमारा शरीर क्या होता है, धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है और हमें मतलब शरीर में कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, और हमारा जो शरीर है वो भारी भारी मतलब होने लगता है, भारी होने लगता है, थका मंदा मतलब मतलब लगता है। फिर और मांसपेशियों को मतलब क्या होता है, मांसपेशी जो आपका मतलब मसल्स है, तो सारे मसल्स है आपके, आपका मतलब फिर वो मतलब बल नहीं होता उसमें, मतलब शक्तिहीन हो जाता है उसमें, मतलब ऐसा लगता है कि मतलब उसमें मांस में जान नहीं है, सब प्राण नहीं है, ऐसा लगता है। फिर मांस धातु से फिर मेद धातु में मतलब आगे बढ़ता है बयान भाई। तो मेद धातु की ओर बढ़ता है तो मतलब आप देखेंगे तो जब मतलब किसी को कोई मतलब डंडे से या तो फिर मुक्के से या तो बार बार थप्पड़ से मतलब किसी को मार रहा है, या तो जैसे पुलिस वाले डंडे से मारते हैं तो कितना दर्द होता है, मतलब पूरा एकदम मतलब निशान पड़ जाते हैं, चिन्ह पड़ जाते हैं। तो वहां पे चिन्ह तो नहीं होगा, परंतु दर्द मतलब वैसे ही मतलब दर्द होगा, पीड़ा होगी पूरे शरीर में। तो समझ जाना चाहिए कि वो मेद धातुगत मतलब ज्ञान वायु है। फिर मेद धातु से आगे क्या है, रस रक्त मांस मेद अस्थि, मतलब अस्थि धातु में फिर वो प्रवेश करता है। तो अस्थि धातु में जब प्रवेश करता है ना तो हमारे शरीर में 360 हड्डियां हैं, मतलब 360 पर्व है। ऐसे तो मतलब मेडिकल साइंस नहीं मानती है, केवल 206 मानती है, पर आयुर्वेद में 360 पर्व माने हैं और मतलब वर्णन भी किया है। तो ये मतलब कैसे मतलब वर्णन किया है, क्या क्या है, वो हम बाद में चर्चा करेंगे शरीर रचना में। तो 360 जो हमारा पर्व है मतलब जॉइंट है, उन सारे सभी जॉइंटों में 360 जो हड्डी है उन हड्डियों में मतलब दर्द होने लगता है पूरी तरह से। जैसे मतलब कोई मतलब हथौड़े से आपको मतलब हड्डियों को मतलब ऐसा मतलब पीट रहा है, ऐसा आपको मतलब लगेगा। फिर वहां से फिर मतलब अस्थि को अस्थि से आगे क्या है, मज्जा धातु है। तो मज्जा धातु में जब बयान मतलब विकृत विकृत मतलब बयान आगे बढ़ता है तो जॉइंट मतलब पेन होता है, पूरे शरीर में जॉइंट का मतलब पेन होगा, मतलब संधिवात होगा। और मांस धातु में मतलब बल नहीं रहेगा और मतलब दिन ब दिन दुर्बल होते जाएंगे। नींद आपकी मतलब समस्या हो जाएगी, मतलब नींद ठीक से आएगी नहीं। और नींद मतलब खाने खाने के बाद में यदि आप सो गए तो सो गए, नींद आ जाएगी। फिर यदि आपने मतलब उठ गए फिर आपको मतलब नींद की बड़ी दिक्कत होगी, ये मतलब रहेगा। और दिन रात आपके शरीर में दर्द बना रहेगा, ये जब मतलब मज्जा धातु में प्रवेश होता है बयान वायु, तो यहाँ पे मतलब ये दिक्कत होती है। फिर मज्जा से मतलब क्या होता है आगे बढ़ करके, हाँ मतलब मज्जा में मतलब क्या होता है कि अस्थि मज्जा दोनों को मतलब वो बिगाड़ने लगती है। तो क्योंकि अस्थि के भीतर मतलब मज्जा मतलब होती है, तो फिर मतलब क्या होता है, अस्थि मज्जा दोनों में मतलब जो मिल करके मतलब चलती है, तो इतना मतलब जोर से दर्द होता है कि उसका मतलब घुटना मोड़ पाना, हड्डियों मतलब उंगलियों को मोड़ पाना, हाथ को मतलब उठा पाना, पैरों को मोड़ पाना, उठा पाना, चल पाना, दौड़ना, ये सब फिर मतलब उनसे पर मतलब होना थोड़ा कष्टदायक हो जाता है। तो फिर मतलब उसको आयुर्वेद मतलब एलोपैथी में ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लिगामेंट मतलब उसका मतलब बदलना है, मतलब घुटने का ऑपरेशन करना है, ये सब मतलब बताते हैं। फिर मतलब उनसे क्योंकि ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये सब बयान वायु ऐसा होता है तो उनको पता नहीं चलता है, ये दिक्कत होती है। तो फिर मतलब मज्जा वायु मतलब विकृत होता है तो फिर आगे चलते क्या होता है ना, हमारा शुक्र धातु में मतलब प्रवेश करता है। अब ये शुक्र धातु का अर्थ वीर्य सेमन नहीं है। शुक्र धातु मतलब हर किसी का, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, हर किसी का शुक्र धातु मतलब होता है शरीर में। तो ये शुक्र धातु में जब प्रवेश कर जाता है बयान वायु, तो फिर मतलब क्या होता है कि शुक्र धातु से फिर जो हमारा जो ओज धातु बनेगा, जो ओजस तेजस वीर्य ये सब मतलब हो गया ना, तो फिर वो बनेगा नहीं, मतलब उसके शरीर में ओजस नहीं होगा, तेजस नहीं होगा, ये समस्या होगी। यदि मतलब कोई पुरुष है तो उसका बार 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 जो है ना उसका धातु क्षय होगा, या तो स्त्रियों में मतलब होगा, छोटे बच्चों को या तो स्त्रियों में होगा, तो उनका मतलब गर्भ बार बार मतलब गर्भपात हो जाएगा। या तो जो बच्चा यदि जन्म लेगा तो एकदम मतलब 1 किलो 1.5 किलो ऐसे मतलब वजन में मतलब जन्म लेगा, और वो बच्चा मतलब कुछ दिन तक मतलब कुछ महीना कुछ साल रहेगा फिर उसकी मृत्यु हो जाएगी। या तो फिर वो सदा मतलब बीमार बना रहेगा, या तो फिर वो मस्कुलर एट्रोफी, डेस्ट्रोफी, ये मतलब उसमें मतलब रोग बना रहेगा। ये बयान भाई शुक्र का होता है ना, तो ये मतलब बात दिक्कत होती है। फिर शुक्र से मतलब फिर आगे मतलब क्या जब मतलब होता है आगे बढ़ता है तो हमारे मतलब शिराओं में, प्रशिराओं में, स्नायुओं में, धमनियों में और नाड़ियों में ये प्रबल मतलब उसमें प्रवेश करता है। तो फिर उसमें मतलब जब होता है तो बहुत सारे वात रोग मतलब हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। अभी तो ऐसे तो मतलब कहा गया है कि 80 प्रकार वात वात विकार,
मतलब 80 वात विकार है, ऐसे चरक जी ने मतलब कहा है। मतलब 80 प्रकार के वात रोग होता है। तो उसके शरीर में जो प्रकृति हो, या तो उसके मतलब जो उस समय जो कर्म किए हैं, तो उसी कर्म के आधार पर, या तो फिर उसके मतलब जो जो मतलब विभिन्न प्रकार के वात रोग होते हैं, तो कोई ना कोई उसमें मतलब वात रोग होता है। तो जैसे मतलब सिरा का मतलब गत होता है, तो उसमें मतलब दर्द भी मतलब बना रहता है। फिर मतलब आगे चल करके क्या होता है, फिर संधियों में वो प्रवेश कर जाता है। संधियों में यानी कि जो 360 जो हमारा जो जोड़ है, जो जॉइंट है, तो उन जॉइंटों में मतलब फिर वो प्रवेश कर जाता है। तो जब मतलब संधियों में प्रवेश कर जाता है, तो सारे संधियों को नष्ट कर देता है। तो सारे संधियों को नष्ट कर देता है, तो पूरे शरीर में उसके दर्द बना रहता है। और वो फिर मतलब खटिया से पलंग से नहीं उठ पाता, चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता। फिर मतलब उसको मतलब कोई दिक्कत हो जाती है। फिर हाथ पैर मतलब उठाने में भी मतलब उसको दिक्कत हो जाती है, और उसके पूरे शरीर में सूजन होने लगता है। और इसी को आजकल जो मेडिकल साइंस वाले हैं, इसको मतलब कोई कोई मतलब इसको कैंसर नाम दे देते हैं। तो मतलब मतलब ब्लड कैंसर हो गया है, ऐसा उसको मतलब नाम दे देते हैं, क्योंकि उसके ब्लड कैंसर में ही मतलब ये लक्षण आपको देखने को मिलता है। परंतु वास्तव में देखेंगे तो ये संधिगत व्यान वायु का विकृत होता है। तो वहां पे मतलब संधिगत व्यान वायु का विकृति का यदि मतलब चिकित्सा करते हैं, तो उससे मतलब जो ब्लड कैंसर है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्योंकि मैंने कभी मतलब कभी कभी बीच बीच में मैंने बोला भी है कि ब्लड कैंसर के विषय में सुश्रुत संहिता में, चरक संहिता में ये सब बताया गया है। तो यही बात मतलब उसमें बताया था। तो आज का जो ब्लड कैंसर है, उसका सारा के सारा सिम्टम लेके आइए, और ये जो मतलब संधिगत व्यान वायु का जो मतलब लक्षण है, उसका मतलब सिम्टम मिलाइए, एकदम मतलब मैच हो जाता है, मैच फाउंड हो जाता है। तो जो मतलब ब्लड कैंसर है, ऐसा तो ब्लड कैंसर है, रक्त अर्बुद है, तो इसके मतलब विषय में तो मतलब नहीं लिखा मतलब पुराने मतलब ग्रंथों में। मतलब अर्बुद रोगों में कुछ कुछ लक्षण बताए हैं, परंतु वहीं पे मतलब यही बात बताया गया है कि जो मतलब ये संधिगत व्यान वायु विकृत होता है, विकृत व्यान वायु प्रवेश होता है, तो वहीं पे मतलब ये मतलब दिक्कत आती है। तो वहां पे क्या क्या मतलब होता है, तो ऐसा बताया जाता है कि सिर में, फिर दोनों मतलब भुजाओं में, फिर दोनों पैरों में, या तो अन्य अन्य शरीरों में, फिर त्वचा में, मतलब जो हमारा जो नाड़ी तंत्र है, स्नायु तंत्र है, शिरा तंत्र है, प्रशिरा तंत्र है, धमनी तंत्र है, उन सबको मतलब विकृत होने लगता है। और पूरा शरीर में मतलब दर्द मतलब होने लगता है। और दर्द के साथ में उसका वजन कम होने लगता है। फिर उसका मतलब रक्त की मात्रा घटने लगती है। और कोई कोई जो मतलब हमारे जो मुख्य मुख्य अंग है, जैसे मतलब इंद्रिया है, या तो फिर हमारा मतलब मस्तक है, या तो फिर मतलब ऐसा छाती हृदय है, या तो 12 organ है, ऐसा समझ लीजिए, या तो फिर पैरों में, जंघाओं में, या तो हमारा जो इंद्रिय है, तो उनमें मतलब क्या होता है कि उसमें मतलब दर्द होने लगता है। और फिर मतलब अधिक मात्रा में उसका मतलब क्या है कि कोई कोई मतलब विशेष मतलब विशेष लक्षण मतलब देखने को मिलता है। या तो फिर उसका लिवर किडनी मतलब ठीक से काम नहीं करता है, भूख नहीं लगता है, उसका खाना पचता नहीं है, फिर दांतों में दर्द होने लगता है, उसका बल भी धीरे 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 वो बलहीन होता है, मतलब शक्तिहीन हो जाता है, मतलब अशक्त हो जाता है। फिर मतलब उसके रक्त घटने लगती है। फिर मतलब पूरे शरीर में उसका मतलब जो है कि मतलब दर्द बना रहता है। और कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में दर्द बना रहता है, तो चरक जी बताते हैं अपने संहिता में, सूत्र स्थान में बताया है कि उसके कपाल में, कपाल यानी कि जो भाग, कपाल, ललाट, मतलब ऐसा होता है, कहा जाता है, तो वहां पे दर्द बना रहेगा। जो आंखों के जो मतलब जो पुतलियां होती है, वहां पे दर्द बने रहेगी। या तो आंखों की जो पलकें होती है, पलकों के पास में दर्द बनी रहेगी। या तो हमारा जो गाल है, गाल में दर्द बना रहेगा। होठों के पास में मतलब सूजन होगी। दांतों में दर्द मतलब बना रहेगा। या तो जीवा का जो मतलब मूल भाग है, जिसको मतलब आजकल क्या मतलब टंग कैंसर मतलब हो गया, या तो फिर मतलब उसका गले का कैंसर हो गया। तो जो भी मतलब जीवा के पास में भी मतलब जो बहुत जोर से मतलब पीड़ा होती है, इतना जोर से पीड़ा होती है, वो पानी नहीं पी पाता है, बात नहीं कर पाता, उसके मतलब सूजन भी साथ में होता है। और साथ में उसका मतलब होता है कि मतलब खाना खा नहीं पाता है, परंतु भूख में मतलब भूख भी कम होने लगता है, कभी कभी भूख ज्यादा होता है परंतु खा नहीं पाता है। तो दर्द के मारे वो रोता रहता है, और मतलब अपने भाग्य को मतलब निंदता रहता है, कोसता रहता है। तो फिर मतलब मुख के अन्य अन्य भागों में भी ये मतलब फैल जाता है, मतलब एकदम मतलब बड़ी मतलब महामारी की भांति, या तो वायु की तरह ये फैलने लगता है। क्योंकि यहाँ पे बयान में विकृत हुआ है, तो मतलब वहां पे मतलब होता है। और देखेंगे ये मतलब इसका मतलब प्रमाण क्या है, इसका लक्षण क्या है, तो इसका मतलब प्रमाण करने के लिए ऐसा कहा गया चरक जी ने कि वहां पे उसको शीतल वायु उसको मतलब यदि स्पर्श हो जाए, तो उसका दर्द बढ़ने लगता है। या तो फिर उसके शरीर में मतलब कंपकंपी होने लगता है। या तो फिर उसका जो मतलब नर्व सिस्टम है, वो नर्व सिस्टम मतलब फिर बिगड़ने लगता है, और उसका जो मतलब सिर में अधिक मात्रा में दर्द मतलब होने लगता है। यदि उसको मतलब किसी गीले मतलब मिट्टी पर, या तो गीला मतलब किसी पानी से मतलब उसका या तो फिर उसको नहा दिया जाए, तो उसको बुखार भी आ जाता है, और खांसी भी मतलब बहुत जोर से खांसी हो जाता है, मतलब श्वास का भी मतलब लक्षण उसको में देखने को मिलता है। और अधिक मात्रा में उसको सिर में दर्द बना रहता है, भारीपन मतलब ये
मतलब होता है। और उसको मतलब पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, जैसे मतलब उसको लगता है जैसे मतलब मैं बहुत भारी मतलब पहाड़ उठा के मतलब लेके मतलब आया हूँ। जैसे हनुमान जी ने संजीवनी बूटी के लिए मतलब जो पहाड़ उठा के लाए थे, मैं पहाड़ उठा के लाया हूँ, तो उसको मतलब ऐसा लगता है या तो पत्थर तोड़ के आया हूँ, बहुत भारी मतलब परिश्रम करके मतलब ऐसा आया हूँ। तो और फिर मतलब क्या होता है कि उसको मतलब अर्थराइटिस की भी मतलब समस्या रहती है सबसे पहले। तो वो अर्थराइटिस की भी चिकित्सा करते हैं, तो उसमें फिर कोई परिणाम नहीं मिलता है। फिर उसने शरीर में इतना दुर्बल आ जाता है कि उसको सोने के ही मतलब अच्छा लगता है, और मतलब उसको सोते हैं तो भी उसको दर्द होता है। पंखे का हवा चला दिया तो अधिक मात्रा में दर्द होता है। और पैर के पिछले हिस्से में जहाँ पे जो जंघों का जो पिछले हिस्सा है, तो वहां पे अधिक मात्रा में मतलब दर्द बना रहता है। तो वो मतलब मतलब बोलता रहता है। वो फिर मतलब कुछ मतलब कह नहीं पाता है उसको, मतलब जो रोग है उसको केवल ब्लड कैंसर की मतलब उसको ठीक करने के में लगे रहते हैं, परंतु बयान भाई को ठीक नहीं करते हैं। यही मतलब कारण है कि आजकल जो मतलब आज के समय में मतलब कैंसर जो रोग है वो ठीक नहीं हो रहा है। यही मतलब कारण है। अभी 9:05 तो हो गया, तो ठीक है। यदि किसी का मतलब कोई प्रश्न हो तो 2-3 मिनट में मतलब ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद में मैं सत्र को विराम दे दीजिएगा शांति पाठ करके, क्योंकि मुझे दूसरे सत्र में भी विलम्ब हो जाएगा। जी, जिनका भी प्रश्न है कृपया 2-3 मिनट में प्रश्न कर ले, तो किसी न किसी का समाधान हो जाएगा। किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है? वैद जी वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, अगर व्यान वायु का हमें पूरी तरह से उपचार करवाना है तो कितना टाइम लगता है? ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि कितना समय लगेगा। आप मतलब सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उसका मतलब कहाँ तक मतलब उसका बयान विकृत हुआ है, कौन से धातु तक, मतलब आमाशय तक, मलाशय तक, मूत्राशय तक, फिर आमाशय तक, फिर उधर हृदय तक, फिर त्वचा तक, रस रक्त मांस मेद अस्थि संधि, ये मतलब कहाँ तक विकृत हुआ है वो उसके आधार पर मतलब होता है। बयान भाव ठीक करने के लिए इतने समय में ठीक हो जाएगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है किसी आयुर्वेदाचार्य ने, या तो किसी ऋषि मुनियों ने किसी अपने ग्रंथ में लिखा नहीं है। वो तो उसके शरीर के प्रकृति के अनुसार, उसका शरीर का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, या तो उसका अग्नि बला बल के ऊपर मतलब निर्भर करता है। परंतु इसीलिए मतलब कहा है, चरक जी ने कहा है कि जब तक वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक उसकी बयान वायु का चिकित्सा करते रहना चाहिए, उसको बीच में बंद नहीं रखना चाहिए उसकी औषधि। औषधि कितने टाइम तक लेनी पड़ेगी? 6 महीने, 1 साल? ऐसा कोई सीमा नहीं है, जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक उसका औषधि चलेगी। धन्यवाद वैद जी। वंदे नमस्ते मातरम भैया। वैद जी। हाँ जी, वंदे मातरम। वैद जी, ये पंचकर्म के लिए आपने बताया था इसके विकल्प के रूप में मुलेठी का प्रयोग करने के लिए, कि 200 ग्राम मुलेठी को लेकर 4 लीटर पानी में उबालना है और 2 लीटर बचने पर उसको पी जाना है। तो जी। इसका जब ये करेंगे तो इसका रहन सहन और दिनचर्या कैसे रखेंगे, कि नॉर्मल खाना पीना दिन रहेगा? अच्छा, ये मैंने उल्टी करने के लिए बोला था, जी बमन जी कर्म के जी लिए। जी जी। जी, बमन करने के लिए आप बमन तभी कराइए जब आपका मतलब कोई कफ का लक्षण दिखता हो। यदि कफ का लक्षण यदि दिखाई नहीं दे रहा, यदि आपने बमन करा दिया, तो आपके शरीर में उल्टा क्या होगा, जठराग्नि मतलब बिगड़ जाएगी, अग्नि मतलब बिगड़ जाएगी, और पित्त आपके शरीर में अधिक से अधिक मतलब मात्रा में बढ़ जाएगी। इसके लिए कफ का लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है कोई भी, तो बमन न कराए, ये पहला मतलब सूत्र है। उसके बाद में यदि बमन कराना हो तो ऐसा कराना है, सबसे जो सरल सूत्र है मैं वो बता देता हूँ। 200 मतलब ग्राम लेके आना है मुलेठी, और उसमें लगभग 50 ग्राम आपको घोड़ा बच मिला देना है उसका पाउडर। और उसमें तो दीपन पाचन चूर्ण मिलाने के लिए भी मतलब बताते हैं वैद्य लोग, परंतु दीपन पाचन हर किसी के पास में उपलब्ध नहीं होता है। तो आप ये दोनों से भी मतलब करा सकते हैं। हाँ, और उसमें पिपली का भी मतलब पाउडर मिला लीजिए। तो 200 ग्राम में आपने मुलेठी ले लिया, तो 50 ग्राम उसमें 100 ग्राम आपने पिपली मिला लो, और 50 ग्राम घोड़ा बच का चूर्ण मिला लीजिए, और उसको 4 लीटर पानी में उबाल लीजिए। जब 2 लीटर बचे तो उसको छान करके ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद में उसको पालथी लगा करके नीचे बैठे जमीन पर, और उसको मतलब उकुड़ू उकुड़ू बोलते हैं ना, जिसके जैसे हम मतलब मल त्याग के लिए जाते हैं, तो कैसे मतलब दोनों पैरों में मतलब बैठते हैं, दोनों पैरों में। तो दोनों पैरों में मतलब बैठना है, मतलब खाने के लिए जैसे बैठते हैं पालथी लगाकर, ऐसा नहीं। जैसे हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो ऐसा ही बैठना है।
और उसको पी लेना है, एक ही बार में पी लेना है, पूरा 2 लीटर का 2 लीटर पूरा एक ही बार में पी लेना है। किसी किसी को आधे घंटे में, किसी किसी को 10 मिनट में, किसी को 1 घंटे के बाद में, किसी को 2 घंटे के बाद में, किसी किसी को 4 घंटे के बाद में उल्टी आना शुरू होता है। फिर उसको क्या करिए, आप उसको लिखिए कि मैंने औषधि सेवन करने के बाद में इतने समय के बाद में मुझे उल्टी हुआ। और उसको एक बाल्टी में रखिए, प्लास्टिक की मतलब किसी डिब्बे में, बाल्टी में रखिए उल्टी को, कि कितनी बार में मतलब आपका मतलब पहली बार कितने समय में बाद में उल्टी हुआ, और उल्टी का रंग कैसा था, सफेद, लाल, पीला, काला, जो भी है उसको लिखिए। और उल्टी में क्या निकल रहा है, आपने जो खाना खाया था वो निकल रहा है, रात का खाना, या तो सुबह का मतलब खाना, या तो फिर कल दूसरे पहले दिन का दोपहर का खाना, क्या निकल रहा है, कफ निकल रहा है, पित्त निकल रहा है, क्या निकल रहा है वो लिखिए उसको। फिर दूसरी बार उल्टी आती है तो कितने समय में, डिस्टेंस के बाद में, अंतर के बाद में आपका उल्टी हुआ, वो लिखिए उसको, बराबर। और दिन भर में पूरी मतलब कम से कम कितने बार उल्टी आती है। तो चरक जी बताते हैं यदि 4 बार उल्टी हुआ तो कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही मतलब आपने टाइम पास किया। 8 बार उल्टी हुआ तो चलने लायक है, जैसे मतलब मुझे खाने के आम खाने की इच्छा हो रही है, और मुझे खट्टा आम भी मिले मिले तो भी मतलब चलो आम है मैं खा लेता हूँ, परंतु उससे क्या मन नहीं, तृप्त नहीं होता है, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो भी 8 बार उल्टी होता है ना, तो भी मतलब चलने जैसा है, मध्यम में है वो। फिर 12 बार उल्टी होता है ना, तो उसको कहते हैं उत्तम उत्तम उल्टी। और 15 बार 16 बार उल्टी होता है तो सर्वश्रेष्ठ उल्टी कहा जाता है। परंतु तब तक क्या होता है, किसी किसी का गले में छाले उतर जाते हैं, और सीने में दर्द होने लगता है, कंधे में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होने लगता है, मुंह में खट्टा खट्टा पानी मतलब ऐसा आने लगता है, तो दिक्कत होती है। परंतु 16-15 बार होता है ना तो सबसे श्रेष्ठ होता है। तो ये मतलब होती है। तो ये सब लिख करके फिर मुझे व्हाट्सएप में मतलब करिए, बराबर। फिर आगे क्या करना है उसके विषय में मैं बताऊंगा, क्योंकि 4 बार उल्टी हुई है तो उसके विषय में मतलब ये सब मतलब एक सत्र चलेगा। तो मैं आपको संक्षेप में मतलब बताना इतना संभव नहीं है। तो ये आपको करने के बाद में मुझे बताइए, परंतु कब का लक्षण दिखे तभी बमन उल्टी कराना है, नहीं तो नहीं कराना है। ठीक है जी। और उससे पहले दिन जो है आपको खिचड़ी खाना है, घी मिला करके खिचड़ी खाना है, ये ध्यान में रखना है। यदि आपने पहले रात्रि में मतलब पूर्व रात्रि में यदि खिचड़ी नहीं खाया तो दूसरे रात्रि में, दूसरे दिन सुबह में आपको बमन नहीं कराना है। यदि करा लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। शिरा तंत्र मतलब जो सिस्टम है, शिरा सिस्टम, जो शिरा तंत्र, प्रशिरा तंत्र, धमनी तंत्र, नाड़ी तंत्र, स्नायु तंत्र, वहां पे फिर प्रेशर पड़ेगा। जिससे ही आपको मतलब छाती में दर्द होगा, सांस फूलने लगेगी, और सर में दर्द होने लगेगा, गले में दर्द होने लगेगा, और फिर अग्नि भी मंद पड़ जाएगी। तो इसके लिए मतलब ये मतलब खिचड़ी खा करके उल्टी कराइए, और कब का लक्षण दिखे तो ही उल्टी कराइए। ठीक है जी। जी वैद्य जी। वैद्य जी, एक बड़ी नमस्ते दूधी जो वैद्य होता है जी। उसका संग्रहण का टाइम कब होता है, या इसी समय उसको संग्रह कर सकते हैं काट क्या कर? जी? बड़ी दूधी जो होता है उसको उसको रखने, संग्रहित करने का टाइम यही समय है क्या अभी? हाँ, अभी यही समय है। हेमंत ऋतु में, हेमंत ऋतु में, शिशिर ऋतु में उसका संग्रह कर सकते हैं। तो जी वैद्य जी, उसको काट कर धूप में सुखाना होगा कि इसी तरह उसको रख लेना है छाया में सुखा कर? छाया में सुखा लीजिए तो सूख जाएगा। उसे टुकड़े टुकड़े कर करके छाया में सुखा लीजिए तो सूख जाएगा वो। जी वैद्य जी, धन्यवाद। वैद जी, छोटा जी। बच्चा है 2 साल का, उसकी नाक बहना बंद नहीं हो रही है। घरेलू उपचार कर लिया है, और कुछ अगर गर्म जैसे लहसुन वगैरह खिला देते हैं तो फिर भी नाक बह रही है। आयु कितनी है? हेलो। आयु आयु कितनी है बच्चे की? हेलो, सुन पा रहे हैं मेरी बात? वैद्य जी, आपने जो अभी बोला हाँ जो वमन करने का, तो वमन के लिए दही और हेलो, चावल खाते हैं क्या? दही और चावल वमन के लिए रात को क्या जी? दही और चावल भी खा के वमन कर सकते हैं क्या? अभी आपने बच्चे के विषय में पूछा, फिर आप उल्टी के विषय में जी पूछ नहीं, रहे हैं। नहीं नहीं, मैं अलग हूँ। मैं रिया बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ पूछिए पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? वमन जो करते हैं तो एक वैद्य के पास मैं गई थी ना, तो उन्होंने मुझे दही चावल खाने के लिए बोला था। और उन्होंने मुझे है ना सुबह 8 बजे खाने के लिए बोला था, और उन्होंने शाम को 6 बजे कुछ वमन किया मेरा। तो ये बराबर है क्या, सही है? नहीं, गलत है। क्योंकि दही का सेवन करने से पित्त बढ़ता है, और बमन क्रिया करते हैं तो ऐसे ही शरीर में पित्त बढ़ने लगता है। तो आपको दही पहले खा करके पित्त को बढ़ाया, फिर आपने मतलब बमन कराया, तो फिर आपके शरीर में अ, अपान वायु और उदान वायु विकृत होगा। वंदे मातरम वैद्य जी।
हाँ जी, वंदे रूमेटाइड मातरम। रूमेटाइड हाँ, रूमेटाइटिस अर्थराइटिस में जो आपने वायु को जो बोला, तो उसमें वो हो सकता है कि वायु के वजह से रूमेटाइटिस अर्थराइटिस हो सकता है। हाँ, वायु के कारण ही रूमेटाइड अर्थराइटिस होती है, दूसरा कोई कारण जी नहीं तो उसमें। जी उसके लिए सही इलाज क्या रहेगा? वो तो हम कल बताएंगे, बयान वायु के मतलब कारण से ही वो होता है ना, तो मैं कल बताऊंगा, उसकी चिकित्सा मैं कल बताऊंगा। आप प्रतीक्षा कर लीजिए, कल बताऊंगा मैं। जी जी जी। जी वैद्य जी ठीक है। बताइए, आप बच्चे के लिए बता रहे थे। जी तो ये पूछ रहा हैप्पी हूँ कि जी बच्चे की बच्चा है। आयु कितनी है, आप तो अधूरी बात बता दो करके साल चले का। गए। नहीं नहीं वैद्य जी, आपकी अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी। 2 साल का। अच्छा, अच्छा, 2 साल का बच्चा है। तो आप उसको एक काम करिए, आयुर्वेद जी में एक औषधि है बाल चतुर्भद्र रस करके, बराबर। तो बाल चतुर्भद्र जी रस लेकर के आइए, और उसके साथ में कनका सब करके औषधि आती है। तो बाल चतुर्भद्र रस 2 चम्मच, और कनका सब 2 चम्मच, उसको 4 चम्मच हल्का गुनगुना पानी में उसको मिला करके दीजिए, बराबर। खाली पेट में, सुबह दोपहर शाम रात, ऐसा दिन में 4 बार दीजिए। और उसके पैरों के तलुओं में गरम गुनगुना सरसों का तेल के मालिश करिए, तो ठीक हो जाएगा। बाल चतुर्वेद रस और कनका रस को कितना कितना मिलाना है वैद्य जी? 2-2 चम्मच, इसमें से 2 चम्मच, उसमें से 2 चम्मच। तो बस पानी वानी कुछ नहीं मिलाना है? 4 चम्मच पानी में। अच्छा। और जी, गुनगुना तेल सरसों का लगा सकते हैं या कोई भी? सरसों का, केवल सरसों का ही लगाना है, दूसरा कोई तेल नहीं लगाना है। और रात को ही ना, कि मतलब दिन में भी लगा सकते हैं वैद्य जी? रात में सोने से पहले उसको लगाना है, मालिश करना है तलुआ में। जी धन्यवाद वैद्य जी। जी, जी, वंदे मातरम। जी, अगर दी अनुमति हो तो शांति पाठ करा दें। हाँ भैया, बिल्कुल, इसमें अनुमति नहीं है। आप कर लीजिए। जी जी। चलिए, आज के सत्र के लिए आप सभी सदस्यगण का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है तो हम सभी समय की मर्यादा में रह के ही प्रश्न करें, क्योंकि हमें और भी अन्य जगह भी वैद्य जी को क्रांति करनी है। तो इसका ध्यान हम सभी स्वयं रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए, और वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि बंधन। तो हम सभी शांति पाठ करके सत्र का समापन करते हैं। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः मा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत जी, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भगवान धनवंतर जी आप सबको सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सद्भावना सब प्रदान करे। वंदे मातरम। शुभ रात्रि।